स नः पवस्स शम गवेश शम जनाय समवर्तते शवम राजन्नोष धीम्य। यह श्लोक सामवेद से लिया गया है। मनुष्य के जीवन में विपत्तियां, कठिन परिस्थितियां आती रहती हैं। सुख दुख जीवन के रथ के दो पहिए हैं, इनसे घबराना नहीं चाहिए। कठिनाइयां मनुष्य के संघर्ष करने की शक्ति प्रदान करती हैं, उसके आत्मिक विकास में सहायक होती हैं। हमारे ऊपर परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है कि हमें आज सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मिली हुई हैं। लेकिन इसके विपरीत समाज में हमारे चारों ओर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो रोगी हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं। ऐसे व्यक्तियों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा है, यही हमारे समाज में हमारी कसौटी है कि हमारा व्यवहार उनके प्रति कैसा है। हमें अपनी पूरी शक्ति और क्षमता का उपयोग करके ऐसे दुखी लोगों के दुख को दूर करने में लगाना चाहिए। यही मनुष्यता है। यदि हमारे पड़ोस में किसी के घर आग लगी हो तो क्या हम अपने घर में ऐशो आराम से रह सकते हैं? या क्या हमारे पड़ोस में कोई व्यक्ति भूखा सो रहा है तो क्या हम अपने घर में दावत उड़ा सकते हैं? अर्थात हम अपना व्यवहार उनके प्रति कैसा रखते हैं, यही इसी से हमारी समाज में प्रतिष्ठा देखी जाती है। संसार में हमारे चारों ओर भांति भांति के लोग, विचारधारा के लोग रहते हैं और सभी के अपने स्वार्थ हैं। सभी का अपना समाज जीवन के प्रति दृष्टिकोण होता है। सभी के अपने विचार अलग अलग होते हैं। ऐसे में हमारा उनसे वैचारिक मतभेद होना स्वाभाविक है और यही जीवन है। और ऐसे में जब हमें कठिनाइयाँ आती हैं हमारे सामने, लेकिन हम ऐसे में विपरीत परिस्थितियों को उलटकर कैसे अपनी क्षमता से उन्हें सीधा करके अपने जीवन संग्राम को जीत सकते हैं, यही हमारे जीवन की कसौटी है। दूसरों की भलाई करने में, सेवा करने में, परोपकार करने में हमें कठिनाइयां अनुभव होती हैं। हम कई बार जब दूसरों की भलाई करने की शुरुआत करते हैं तो हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार हमें अपनों का ही विरोध सहना पड़ता है और कई बार हमें अपना समय, शक्ति, धन लगाना पड़ता है और इसका हमें कई बार प्रत्यक्ष लाभ भी नहीं दिखाई देता। लेकिन जो व्यक्ति इन सब को छोड़कर परोपकार में लगे रहते हैं, वो एक दिन इसमें अवश्य सफल होते हैं। कई बार हमने उन्हें कहते हुए सुना है कि हमने तो ये प्रयास बहुत छोटा सा शुरू किया था, लेकिन आज बड़े स्तर पर कैसे हुआ हमें नहीं मालूम। इसका अर्थ है कि जब हम किसी के भलाई का काम शुरू करते हैं तो ईश्वर भी उसमें सहायक होते हैं। ईश्वर की अनुकंपा उनके ऊपर होती है। परमार्थ के लिए अपने स्वार्थ को जो लोग न्यौछावर करते हैं, उन्हें ही परमात्मा का अनुग्रह प्राप्त होता है और ऐसे लोग हमेशा प्रसन्न चित्त रहते हैं। वे शांत भाव से, निस्वार्थ भाव से मनुष्य की सेवा करने में लगे रहते हैं। इससे परोपकार करने से मनुष्य के जीवन की शोभा और महिमा समाज में बढ़ती है। कई बार मनुष्य ऐसी परिस्थितियों से निकलकर प्रसन्नचित्त होकर लगे रहते हैं और कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल धन कमाने में ही, किसी भी प्रकार से धन कमाने में जोड़ देते हैं। ऐसे लोग निकृष्ट प्रकार के व्यक्ति होते हैं। कुछ लोग मध्यम व्यक्ति होते हैं जो धन के साथ साथ मान की भी कामना करते हैं और कुछ वे लोग उत्तम व्यक्ति होते हैं जो केवल मान की कामना के लिए समाज में काम करते हैं। लेकिन सर्वोच्च श्रेणी के वो लोग होते हैं जो बिना किसी धन यश की कामना के वे चुपचाप निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में लगे रहते हैं। ऐसे लोग दिव्य गुणों के धनी होते हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम समाज में जहाँ भी जिस भी स्तर पर हैं, हम अपनी तरफ से समाज की भलाई के लिए जो हमसे बन सके हमें समाज की सेवा करनी चाहिए।